हेलो दोस्तों, आज हम लोग चेक करने वाले हैं एल जी सिंगल डोर फिर से फ्रिज 1 स्टार है। और इसमें नॉट कूलिंग की कंप्लेन है। इसमें सी सी करके आवाज़ आने लगी थी दोस्तों कस्टमर ने फ़ोन किया और मैं अभी जस्ट अभी पहुंच चुका हूं दोस्तों। और ये साइट पे भी विजिट कर रहा हूं दोस्तों। ये फ्रीज़र में इनका चाकू लग गया है दोस्तों। तो वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन चाकू लग गया है दोस्तों। और चाकू लगने के बाद इन्होंने फ्रीज को चालू ही रखा था दोस्तों, बंद नहीं किया था। और इन्होंने मुझे बताया तो, लेकिन लेट बताया। करीब फ्रीज को इन्होंने चला दिया था, फ्रीज काफ़ी देरी तक चालू ही रही थी। इसके लिए इनके यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। यही प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, और इसी को हम लोग सही करने वाले हैं दोस्तों। ये आप फुल वीडियो देखिएगा तो फुल वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, और कैसे क्या क्या हमें चेंज करना पड़ेगा इसकी वजह से, फ्रीज़र लीक की वजह से। ये आपको पूरी फुल वीडियो में दोस्तों मिलने वाला है दोस्तों। अभी हम लोग चेक करेंगे इसका, पहले इसका फ्लैशिंग कंडेंसर चेक करेंगे हम लोग। सेक्शन को जो है, सेक्शन लाइन को चाहे फ्रीज़र की साइड से डिस्कनेक्ट कर दें, चाहे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें, जिसकी वजह से कंप्रेसर में पानी ना जाने पाए, कंप्रेसर में ऑयल में मॉइस्चर ना मिल सके दोस्तों। ये बहुत सारी चीज़ ज़रूरी होती है। जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, बट आप जब भी चेक करें तो आप ध्यान रखें। अभी फ्रीज़र तो गया हुआ है, पर अभी हम लोग इसको कंडेंसर जाली इसकी चेक करने वाले हैं। और इसको पहले चेक करेंगे, फ्लैशिंग इसको करेंगे 1-2 बार। फ्लैशिंग में देखो इसमें कुछ भी नहीं बता रहा है, बट जब भी लीकेज हो जाता था इसको एहतियात से करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये एक्चुअली हो जाता है कभी कभी ऐसा कि फ्लैशिंग करने पे बताता नहीं है, बट कुछ देर बाद उसमें से मॉइस्चर या ऑयल या पानी ज़रूर निकलता है दोस्तों। तो इसके लिए फ्रीज़र जब भी लीकेज होता है तो दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, इसको ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि कुछ जो नए नए मैकेनिक होते हैं, जो नए नए कस्टमर मैकेनिक होते हैं, उनको क्या होता है कि ये फ्रीज़र ही चेंज कर देते हैं, ओनली चेंज फ्रीज़र करते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर बाद में कुछ दिन बाद कंप्रेसर ख़राब हो जाता है दोस्तों। इसके लिए जाली देखिए, मेरा हाथ का सिग्नल दिखा रहा है, जाली नहीं लगाना है हमको। जाली अगर आपको लगाना है तो आपको नाइट्रोजन होना चाहिए आपके पास में, और नाइट्रोजन हमारे पास है ही नहीं। तो नाइट्रोजन अगर होना चाहिए और CTC होना चाहिए तो उसको अच्छे से फ्लैश कर लें, फिर आप कंडेंसर जाली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हम लोगों ने क्या किया कि कंडेंसर जाली हम लोगों ने नहीं यूज़ किया है। हम लोग नई कंडेंसर जाली यूज़ करेंगे और नया फ्रीज़र यूज़ करेंगे, नया उसका पूरा सिस्टम यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी कभी ये हो जाता है, फ्रीज़र ओनली चेंज करते हैं, जो इसका इंटरनल पाइप रहता है वो नहीं चेंज करते हैं दोस्तों। तो उसको भी मैं अपने हिसाब से उसको भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर कंडेंसर में पानी अगर बता दिया है बराबर से, तो फिर आपको पूरे सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है अगर कंप्रेसर का ऑयल, तो ऑयल अगर आपके पास है तो ऑयल भी चेंज कर दें, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होएगा ये। अभी दोस्तों हम लोग पहले कंडेंसर जाली लगाएंगे। कंडेंसर जाली लगाने के बाद इसको फ्लैश करेंगे, फ्लैश करने के बाद चेक करेंगे इसको। और अभी हमारा सारा सेटअप अगर नया लग रहा है दोस्तों, तो हमें सेल्फ वैक्यूम ले सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी काम हमारा हो जाएगा। बट हम लोगों ने ये जो सिस्टम निकाल के रखा है, फ़िल्टर देखिए एक जॉइंट हो ही रहा है। तो जो फ़िल्टर हम लोगों ने जॉइन कर रहे हैं, तो ये जॉइंट में हम लोगों ने एक पाइप अलग से क्वार्टर का लगा के रखा हुआ है। तो एक्चुअली इसके लिए रखा हुआ है कि आप अगर चाहिए तो वहाँ से डबल स्टेज वैक्यूम कर सकते हैं, और कभी अगर सेल्फ वैक्यूम मारने पे सक्सेस ना हुआ तो फिर आप वहीं से आप डबल वैक्यूम ले सकते हैं, यानी वहीं से पिनवाल ज्वाइन कर लेंगे और ये कंप्रेसर का पिनवाल, दोनों पिनवाल हो जाएगा। तो आपके पास मिनी फोल्ड गैज रहेगा, तो आप एक चार्जिंग लाइन से और एक वैक्यूम लगा देंगे तो उसमें दोनों हो जाएगा। यानी आपका डबल स्टेज वैक्यूम यही होता है दोस्तों, कि आपका कंडेंसर सिस्टम और कैपिलरी सिस्टम अलग से फ्लश हो जाए स्टैंडर के साथ, और प्लस हमारा कंप्रेसर की साइड से कूलिंग कॉयल और ये अलग सिस्टम वैक्यूम हो जाए दोस्तों। और जो कि ये बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गड़बड़ होता है। और ये डबल स्टेज वैक्यूम बहुत ही बेहतरीन होता है, उसमें आप अगर सिस्टम से काम कर लेंगे तो कभी आपका चोकिंग का समस्या नहीं आएगा दोस्तों। हम लोगों ने अभी ये फ्रीज़र जो था, फ्रीज़र हम लोगों ने बिठा दिया है, और बिठाने के बाद इसका सेटअप सब सही कर दिया दोस्तों, और हमारा वैक्यूम भी हो गया है। अभी हम लोग गैस के प्रोसेस में हैं दोस्तों। अभी हम लोग गैस का जो प्रेशर हमारा, उसको हम लोग एक ही बार में जो भी हमारा रहेगा स्टैंडिंग प्रेशर, हम लोग 60 से 65 रख देंगे दोस्तों, और उसी पे हम लोग चालू करने वाले हैं फ्रीज को। और फ्रीज को हम लोग स्टैंडिंग प्रेशर डालने के बाद 5 मिनट वेट करेंगे। 5 मिनट वेट कर लीजिए, चाहे 10 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद में आप चालू कर दीजिए, ताकि जो गैस हो, लिक्विड हो, जो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा वाइपर में बदल जाए, थोड़ा सा उसका जो लिक्विड हो, फॉर्म जो लिक्विड का है वो अलग हो जाए। तो उससे क्या है, थोड़ा सा गैस सर्कुलेशन में दिक्कत नहीं होती है, चोकिंग की समस्या आने का चांस कम हो जाता है। और अचानक से अगर आप चालू कर देते हैं तो उससे, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, उससे अचानक से कभी कभी दिक्कत होती है, जो कि 100 में से 95% आप पास ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो मसला हो जाता है, नहीं तो दोस्तों नहीं है। और दोस्तों इसका जो भी है कैपिटल डाटा हम लोगों ने इसका जो सेटअप किया है वो भी 31 नंबर ही है 10 फीट का, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हमें सेल्फ वैक्यूम हम लोगों ने लिया है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम नया हो गया है। यानी फ्रीज़र हम लोगों ने नया लगा दिया है, कंडेंसर जाली नई लगा दी है, फिल्टर हम लोगों ने नया लगा दिया है, कैपिलरी भी हमारा नया है, ओनली बच रहा है बॉडी और कंप्रेसर।
तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये इजीली काम हो जाएगा। बट अभी हम लोग चेक करेंगे कहीं इसमें चोकिंग का मसला तो नहीं आ रहा है या कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये अभी जो हम लोग जो इसमें गैस का जो प्रेशर डाले थे हम लोग वो 60 का ही था। बट अभी ये चालू करने के बाद थोड़ी सी गैस सेल वैक्यूम जब भी करते हैं तो उसमें गैस कभी कभी होता है कि ज़्यादा लगती है आपको। सेल वैक्यूम में यही होता है, अगर आप वैक्यूम पंप लेके जाते हैं तो उसमें आपकी गैस थोड़ा सा बच जाती है, और अगर सेल्फ वैक्यूम करेंगे तो उसमें से गैस थोड़ा उसमें ज़्यादा जाती है दोस्तों। और सेल्फ वैक्यूम मारने का भी सिस्टम होता है कि आपका ब्रीजिंग रॉड बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्रीजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका जॉइंट करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये गैस चार्जिंग हम लोगों ने अभी ये कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अभी हम लोग 10 मिनट वेट करेंगे, फ्रीज ऑन कर दिए दोस्तों। फ्रीज ऑन करने के बाद 10 मिनट के बाद हम लोग फिर इसके चेक करने वाले हैं दोस्तों। और इसका जो सेटअप अभी आड़ा टेढ़ा दिख रहा है सब, ये अभी हमारा काम वर्किंग होने के बाद दोस्तों, वर्किंग होने के बाद फिर इसको हम लोग अपनी जगह पे जैसे जैसे ये रहने का सिस्टम से इसको वापस से हम लोग लगा देंगे दोस्तों। ये वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे नए नए भाई टेक्नीशियन हैं वो उन लोगों के लिए भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और काम की जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है, अगर आप इस पे अस्थायी रहेंगे और आप इस पे काम करते रहेंगे तो आपका काम बहुत बेहतरीन हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा जो है काम जो था दोस्तों बहुत बेहतरीन हो गया, कूलिंग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, हमारी कंडेंसर जाली एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग के पास इस कंडेंसर जाली का जो स्टैंड था वो था नहीं, तो हम लोग जो जाली लगी हुई थी उसे वापस से हम लोग रीफिटिंग उसी पे कर दिए हैं। उसी पे कैपिलरी के टाई से वो साइड साथ लेकर उसको उसी पे हम लोगों ने उसको लॉक कर दिया है कंडेंसर जाली को। अभी इसकी दीजिए, अभी हम लोग का ये जो है फ्रीज़र में हम लोग अभी 10 मिनट बाद ये आइस चेक कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कैसा हाथ में जो है मॉइस्चर, अभी देखो मेरे हाथ में पानी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि अगर पानी आपके हाथ में नहीं आता है और आइस आता है तो इसका मतलब है आपका गुड का साइन है दोस्तों, यानी आपका मशीन, आपका रिसाइकल, आपका रेफ्रिजरेटर वर्किंग कंडीशन में बेहतरीन कूलिंग करने वाला है। इसमें आगे नेक्स्ट टाइम में जल्दी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है दोस्तों। और बाकी अगर आपका कंप्रेसर में थोड़ी बहुत आवाज़ें आती है या कंडेंसर जाली ओवर हीट होता है तो दिक्कत होती है दोस्तों। अभी फाइनली दोस्तों हमारा काम हो गया है। कंडेंसर जाली का टेम्परेचर हमारा जो सेंटर होता है उसको हम लोगों ने चेक कर लिया है, और अप और डाउन भी चेक करना चाहिए दोस्तों। उसमें क्या है, थोड़ा हीटर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सेंटर में जो रहता है उसका जो है टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ें, और उस पर आने के बावजूद अगर कंप्रेसर में कुछ झीं झाँ सीं छाँ की आवाज़